प्रिय छात्रों, जैसा कि पिछले दिन हम सब छायावाद के स्तंभ कहे जाने वाले एक युग प्रवर्तक कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज अगली पंक्तियों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि मनु ने श्रद्धा का परिचय पूछा था, श्रद्धा ने अपना परिचय राजा मनु से दिया। उसके बाद यहां आने का कारण क्या था, वो कारण बताइए। हिमालय पर्वत के सौंदर्य को देखकर, हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं, पर्वत श्रेणियों को देख करके उसकी आंखें तृप्त हो गई। उसने कहा कि यहां देखा कि किसी के द्वारा बलिदान किया गया अन्न दिखाई पड़ा। मेरे मन में विचार जगा कि जंगल है, अगर यहाँ अन्न रखा गया है तो निश्चित रूप से कोई सजीव प्राणी होगा जो प्राणियों के हित में लगा हुआ है, उसके द्वारा किया गया यह दान की सामग्री है। इसलिए अगर सजीव प्राणी है तो देखें कि वो कौन है। ऐसा सोच करके हमारा कदम आगे बढ़ा, मन में भाव उठा और कदम आगे बढ़ा और मैं यहाँ तक पहुँचा। फिर आपसे आपका दर्शन हुआ। राजा मनु नैराश्य भाव से पड़े हुए थे। मनु के अंदर एक राजा का लक्षण दिखाई पड़ रहा था। वह तेज था, वह उत्साह था, लेकिन फिर भी वो नैराश्य थे। राजा मनु को देख करके श्रद्धा को आश्चर्य हो रहा है। उसने मनु से प्रश्न किया, कहा कि तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। तपस्वी शब्द का प्रयोग किया राजा मनु के लिए। तपस्वी, तप ही जिसका यश हो। जो कि जंगल में जाकर के एकांत स्थान में रहता है, तपस्वी। राजा मनु जंगल में जाकर के एकांत में रह रहे थे, इसलिए उसने इनके लिए तपस्वी शब्द का प्रयोग किया। कहा तपस्वी, क्लांत माने दुखी, तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। वेदना का यह कैसा वेग, रह रह करके तुम्हारी वेदनाएं जो तड़प रही हैं, बड़ी वेग के साथ निकल रही हैं। बताओ इसके पीछे कारण क्या है। आह तुम कितने अधिक हताश, अरे तुम अपने जीवन से इतना हताश हो गए हो, इतना निराश क्यों हो गए हो। बताओ यह कैसा उद्वेग माने व्याकुलता। अरे बताओ तुम्हारी व्याकुलता का कारण क्या है। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। श्रद्धा मनु से कहती है, तपस्वी तुम इतने दुखी क्यों दिखाई पड़ रहे हो। रह रह करके इतनी वेग के साथ, इतनी तेजी से जो तुम्हारी वेदनाएं तड़प रही हैं, निकल रही, तो तुम्हारी इच्छाएं निकल रही हैं, इसके पीछे कारण क्या है। आज तुम कितने अधिक हताश, तुम अपने जीवन से इतना हताश होकर के, निराश होकर के क्यों बैठ चुके हो। और बताओ तुम्हारी इस उद्वेग का, तुम्हारी इस व्याकुलता का कारण क्या है, तुम इतने निराश क्यों हो। श्रद्धा ने मनु को आश्वासन दिया, मनु को समझाया। कहा दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। श्रद्धा ने मनु से बताया, कहा देखिए दुख क्या है, दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा था कि दुख और सुख मन के विकल्प हैं। दुख की पिछली रजनी बीज विगसता सुख का नवल प्रभात। ये दुख रूपी रजनी माने रात्र, ये दुख रूपी रात्र जो है वो बीत जाती है और फिर जीवन में बढ़िया सुंदर सुख का नया सवेरा होता है, नया प्रभात होता है। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। दुख है क्या? दुख एक झीने रंग पर, एक पतला नीले रंग का एक पर्दा है, अज्ञानता का पर्दा है, जो गात माने शरीर, जो सुख रूपी शरीर को छिपाए हुए है। दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रभात। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुख का। कहा दुख एक पतले नीले पर्दे के समान है, वह ज्ञानता का पर्दा है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। कहा कि ये दुख रूपी रात्रि बीत जाएगी, बढ़िया सुंदर सुख का नया सवेरा होगा। एक पर्दा यह झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगार। दुख एक पतले नीले रंग के पर्दे के समान है, जो सुख रूपी शरीर को छिपाए हुए है, या सुख रूपी शरीर जिसके अंदर छिपा हुआ है। जिस दिन यह ज्ञानता का पर्दा हट जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, उस दिन ये दुख रूपी रात समाप्त हो जाएगी और जीवन में सुख का ही सवेरा होगा। इस प्रकार से श्रद्धा मनु के नराश्य भाव को हटाते हुए इनके अंदर चेतना का निर्माण करना चाहती है। फिर आगे अगली पंक्तियां, कहा जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। जिस दुख को तुम अपने जीवन का अभिशाप मान करके बैठ चुके हो कि यह हमारे लिए एक अभिशाप है, यह जान लीजिए जगत की ज्वालाओं का मूल, इस संसार की ज्वाला का, संसार के कष्ट का वही मूल कारण है जो मन से निराश होकर के हार मान करके बैठ गए हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कहा कि जिस दुख को तुम अपने जीवन के लिए अभिशाप मान करके बैठ गए हो, संसार के कष्ट का वही मेन मुख्य कारण है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। दुख भी ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान होता है और ईश्वर के वरदान को तुम्हें स्वीकार करना चाहिए। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि दुख भी ईश्वर का एक वरदान है। अगर जीवन में दुख नहीं आता तो सुख का आभास मनुष्य को नहीं होता। दुख और सुख एक ही चक्र के तिलिया है। चक्रवत कृत परिवर्तानी, चक्रवत कृत परिवर्तानी दुखानी च सुखानी च। दुख और सुख चक्र के तरह जो है वो चलते रहते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा मनु को समझा रही है कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। जिस दुख को तुम अपने जीवन के लिए एक अभिशाप मान करके बैठ गए हो, जगत की ज्वालाओं का मूल, इस संसार के ज्वाला का, इस संसार के कष्ट का वही मुख्य कारण है। इसका वह रहस्य वरदान कभी मत इसको जाओ भूल। ये दुख ईश्वर का एक रहस्यमयी वरदान है। इस बात को तुम्हें भूलना नहीं चाहिए। दुख को भी स्वीकार करना चाहिए। ईश्वर के वरदान को इसे स्वीकार किया जाता है। आगे जब श्रद्धा ने इस प्रकार से मनु को प्रेरित किया, राजा मनु
बड़े विषाद के साथ, बड़े दुख के साथ अपने मन की बात को श्रद्धा के सामने रख रहे हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुष से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। राजा मनु बड़े विषाद के साथ, बड़े दुख के साथ इस बात को कह रहे हैं श्रद्धा से कि मधुर मारुष से ये उच्छ्वास, तुम्हारे मुखमंडल से जो उच्छ्वास निकल रही, जो सांसें निकल रही है, जो मीठी आवाजें निकल रही हैं, वह मेरे लिए एक मीठी मारुत माने हवा के समान ही सुखदायी प्रतीत हो रही हैं। और अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। ये तुम्हारी उच्छ्वास, तुम्हारी मीठी आवाजें हमारे अंदर लगातार अधिक उत्साह तरंग अबाध माने बिना बाधित, बिना किसी प्रकार की बाधा के हमारे मानस के अंदर, हमारे मन के अंदर विलासता पूर्ण उत्साह की लहरें उत्पन्न कर रही हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुष से ये उच्छ्वास, अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। राजा मनु बड़े दुख के साथ अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारे मुखमंडल से जो उच्छ्वास, जो उत्साहें निकल रही हैं, ये हमारे लिए एक मीठी हवा के समान ही सुखदायी प्रतीत हो रही हैं। अधिक उत्साह तरंग अबाध उठाते मानस में सविलास। ये तुम्हारी श्वासें, तुम्हारी ये मीठी आवाजें हमारे मानस के अंदर, हमारे मन के अंदर अबाध माने बिना किसी प्रकार की बाधा के, यानी लगातार सविलास माने विलासतापूर्ण उत्साह की लहरें उत्पन्न कर रही हैं। मनु ने कहा कि तुम्हारी ये मीठी आवाजें हमारे मन के अंदर विलासतापूर्ण उत्साह की तरंगे उत्पन्न कर रही हैं। इस प्रकार से इन पंक्तियों की व्याख्या हुई। अगले दिन फिर अगले पंक्तियों की व्याख्या करेंगे।